मैं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका वेलकम करता हूं और मैं आप सब लोगों को, जितने यहाँ पर विश्वासी हैं, मसीही हैं, यही कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहें। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बने रहें। मैंने उन लोगों को देखा है जो विश्वास में बने रहें, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। उनकी बीमारियां, उनकी कमजोरियां, उनकी गरीबी से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। अगर आप विश्वास में बने हुए हैं, याद रखो, द वन हु इज टेस्टेड दैट इज ट्रस्टेड। कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। जो टेस्टेड है वही ट्रस्टेड है। जब आपका टेस्ट होगा, जब आपकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से की जाएगी, तो आप टेस्टेड होंगे, और जो चीज टेस्टेड होती है वही ट्रस्टेड होती है। आपको पता है, कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदते हैं, उसके ऊपर ISI का मार्का लगा होता है, और जिसके ऊपर ब्रांड या मार्का लगा होता है, आप ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ ये चीज बिल्कुल सही है, अगर मैं इस पर पैसे भी लगाऊंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले, आपको ऊंचा उठाने से पहले आपको टेस्ट करता है। परमेश्वर आपको फिर ब्लेस करता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा स्पेशल मैसेज आपके लिए दिया है। कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? ओके। और यहां पर कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं? होली स्पिरिट कितने लोगों ने पाया? हाथ दिखाओ, पूरे हाथ उठाओ। बाकी नहीं, बाकियों ने नहीं पाया। जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, आपकी ब्लेसिंग का काम आधा हो जाएगा, बाकी काम परमेश्वर मेरे द्वारा कर देगा आपके लिए। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। संसारिक चीजों की दौड़ लगाना थोड़ा कम करें, पहले परमेश्वर की ओर दौड़ें, बाकी सब कुछ आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो इस चर्च के साथ जुड़े हैं, जो मेरे द्वारा दिए हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है, और आने वाले दिनों में भी वो एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो पूरा हफ्ता, पूरा वीक जो दिन गिनते रहते हैं, संडे का इंतजार करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो 5-6 घंटे का, 7 घंटे का सफर करके भी चर्च एवरी संडे आते हैं। लेकिन याद रखो, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपकी की हुई आराधना को देख रहा है। इसका प्रतिफल आपके बच्चों को भी, आपकी जनरेशन को भी मिलेगा। आप इस वक्त बो रहे हो, आप फ्यूचर में काटोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, परमेश्वर ने कोई चीज आपको सौंप दी है, और आपको उस चीज को बरकरार रखना है, आपको उस चीज को बढ़ाना है। अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, तो आपने पवित्र आत्मा को बढ़ाना है। अगर परमेश्वर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है। अगर आप मीडिया में हैं, आपको उसको बढ़ाना है। आप कैमरा चलाते हैं, आपने उसको बढ़ाना है। आप लंगर में सेवा करते हैं, आपने उसको बढ़ाना है। अगर आप एक नौकरी पर लगे हैं, आपने उसको बढ़ाना है। परमेश्वर ने आपको प्रचार करने की सेवा दी, आपने उसको बढ़ाना है। प्रार्थना करने की सेवा दी, उसको बढ़ाना है। आप वॉलंटियर हैं, आपने उसको बढ़ाना है। जितने लोगों को जो जो सेवकाई प्रभु ने दी है, आपने अपनी सेवकाई को बढ़ाना है।
फिर परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको और ज्यादा आशीष मिलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती की अंजील उसके 25 अध्याय में। मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर उसके 30 वचन तक पढ़ना चाहता हूं और फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती की अंजील, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 30 वचन तक मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 30। आज मैं 1 by 1 करके नहीं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल खोलें और अपने बाइबल की तरफ देखें, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिनको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छांटता वहां बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया श्रफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत वापस ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास जो बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेर में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा? कितने लोगों को समझ आया जो पढ़ा है? यहां पर हम एक स्वामी के बारे में, एक मास्टर के बारे में देख रहे हैं। वो दूर देश को जाने वाला है और अपने नौकरों को बुलाता है, किसी बेगाने को नहीं, अपनों को बुलाता है। कितने लोगों ने सुना इस बात को? वो किसको बुला रहा है? अपने नौकरों को। और वचन में लिखा है वो अपने नौकरों को परदेश जाने से पहले अपनी संपत्ति सौंप देता है, अपनी जायदाद सौंप देता है। एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा। हम परमेश्वर के वचन में यहां पर पढ़ते हैं कि ये अपने दासों पर, अपने नौकरों पर ट्रस्ट करता है, अपने नौकरों पर विश्वास करता है। याद रखें, आपका स्वामी कोई और नहीं, आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। बोलो आमीन। और आपका स्वामी आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, जो आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए, आपकी लज्जाओं के लिए, आपके पुरखाओं के गुनाहों के लिए,
आपकी बीमारियों के लिए क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया, और बाइबल बताती संडे मॉर्निंग को आपके लिए जी उठा। बोलो हालेलुया। वो स्वामी आज स्वर्ग में है, और वो स्वामी भी आपको कुछ देकर गया है। वो स्वामी आपको एक जिम्मेवारी देकर गया है। वो स्वामी आपको तोड़ा देकर गया है, और उसने जाने से पहले जब आपको तोड़ा दिया तो उसने कहा इन तोड़ों में से आपने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? बिजनेस करना है। क्या करना है? और कमाने हैं। मेरे प्रियो, इस स्वामी को अपने नौकरों पर विश्वास है। इस स्वामी को अपने सर्वेंट पर पूरा पूरा यकीन है। यह स्वामी चाहता तो अपनी प्रॉपर्टी ब्याज पर दे सकता था, पर इसने ब्याज वालों पर विश्वास नहीं किया। यह चाहता तो अपनी जायदाद, अपना पैसा बैंक में जमा करा सकता था, लेकिन इसने बैंक पर विश्वास नहीं किया। यह चाहता तो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसने अपने नौकरों पर विश्वास किया। जब परमेश्वर आप पर विश्वास करता है तो उसके सामने और कोई दूसरा ट्रस्टेड नहीं होता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको खुश होना चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने चुना है और उसने आप पर विश्वास किया है। आज कितने लोग हैं जो पब में, क्लब में, शराब में, जुए में, लड़ाई में, झगड़े में, धोखाधड़ियों में अपना जीवन विनाश कर रहे हैं। लेकिन आपको खुश होना चाहिए, चाहे आपकी बीमारी, चाहे आपकी गरीबी, चाहे आपका कर्जा, चाहे आपकी समस्या, किसी ना किसी तरीके से आप परमेश्वर की हुजूरी में आए हो। आपकी प्रॉब्लम आपको यहां पर लेकर आई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं संसार में, सोचकर देखो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया। परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया। परमेश्वर ने आप पर घुमंड किया। परमेश्वर ने आप पर प्राउड किया। उसने कहा तू मेरी बेटी है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। देख मैं वापस जा रहा हूं और तुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। बाइबल में लिखा एक को उसने 5 तोड़े दिए, 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, और स्वामी चला गया। और बहुत समय के बाद वो वापस आता है, बहुत टाइम के बाद वो लेखा लेता है, और वो 5 तोड़े वाले को बुलाता और पूछता है हां हिसाब दे मुझे, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने उन 5 तोड़ों का क्या किया? वो 5 तोड़ों वाला आता और कहता स्वामी जी आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देखो मैंने 5 और बनाए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आज परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो दिन करीब है मेरे प्रियो, जब वो आपसे पूछेगा तुमने उसका क्या किया है। मैंने तेरे गांव में तुझे रूहें बचाने के लिए बुलाया था, बता कितनी रूहें तूने बचाई है। बता कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है। बता कितने लोगों को तूने बताया है कि समय नजदीक है, यीशु मसीह के पास आओ, तौबा करो, अपने गुनाहों से मुड़ो। परमेश्वर एक दिन आपसे पूछेगा क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आप लोगों से लड़ सकते हैं, लोगों का सामना कर सकते हैं? क्या झूठ का सामना कर सकते हैं? क्या परसिक्यूशन का सामना कर सकते हैं? आज परमेश्वर आपको पूछेगा, आपसे लेखा लेगा। शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं, मेरे सर पर कोई नहीं, मेरा हिसाब लेने वाला कोई नहीं, मेरा लेखा लेने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखो जिसने आपको दिया है वो एक दिन आपसे लेखा लेने वाला है। बोलो आमीन। वचन में लिखा है उसने खुशी से 5 तोड़े दिए, और स्वामी का, उसके मालिक का क्या रिस्पॉन्स है उसके सामने? उसने कहा वाह तू मेरा विश्वास योग्य नौकर है, आ मेरे साथ आ और उस आनंद में शामिल हो जा जो तेरे लिए मैंने रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप उस आनंद में शामिल हो जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, अगर आप चाहते हो आप उस चंगाई में शामिल हो जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखी है, तो आप अपने काम पर ध्यान दें, किसी और पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कहा यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉज ट्राइंग टू चेंज वर्ल्ड, बट टुडे आई बिकम वाइस, आई चेंज माई सेल्फ। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया।
कल मैं बहुत चालाक था, मैं लोगों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूं क्योंकि मैंने खुद को बदल लिया है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को चेंज करना है। आपने खुद को बदलना है। आपके बिजनेस अपने आप सीधे हो जाएंगे। आपकी गरीबी की दिशा खुद यीशु मसीह के नाम में बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके कर्जों की दिशा यीशु मसीह के नाम में बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी बीमारियों की दिशा यीशु मसीह के नाम में बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जानी शुरू हो जाएगी। आप ना नहीं हां का चेहरा देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में जो असंभव है यीशु के नाम में संभव होगा। आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी जनरेशन, आपके शहर में, आपके गांव में ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिर्फ आपने अपने आप को बदलना है। दुनिया को बदलने की कोशिश ना करो। वो बहन सही हो जाए, वो भाई सही हो जाए, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, उसकी लाइफ सही नहीं, उसका कैरेक्टर सही नहीं, उसके कपड़े सही नहीं, उसका देखना उठना बैठना सही नहीं, देख उसकी बेटी क्या करती, देख उसका बेटा क्या करता है। आजकल ऐसे हो रहा है, कितने लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन नहीं, हमने अपने आप को देखना है, क्योंकि हमारा स्वामी हमें एक जिम्मेवारी देकर गया है। हमारा स्वामी हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया है। हमने दुनिया को नहीं, हमने संसार को खुश नहीं करना, हमने अपने स्वामी को खुश करना है। क्योंकि वो स्वामी जब आप काम करेंगे आपको अपने हिस्से में लेकर आएगा, आपको अपने साथ अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर बिठाएगा। बोलो आमीन। आमीन। उसने उससे कहा, वाह मेरे विश्वास योग्य नौकर, आज लोगों को ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती, बीमारी क्यों नहीं जाती, कर्ज क्यों नहीं उतरते? क्योंकि हम वफादार नहीं हैं, हम ऑनेस्ट नहीं हैं। योना नबी ने पाप किया था। बाइबल बताती एक व्यक्ति के पाप करने की वजह से सारा जहाज डूब रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज आपके घर में आप योना नबी हैं। आज आप अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप योना नबी हैं। आज कहें कि प्रभु मैं अपने पाप से क्षमा चाहता हूं, देखो वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। बोलो आमीन। आमीन। वचन में लिखा, फिर उसने दूसरे वाले को बुलाया और कहा, बता मैंने तुझे 2 तोड़े दिए थे, तूने उन 2 तोड़ों का क्या किया? वो खुश हुआ और अपने स्वामी के पास आकर कहा, स्वामी आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देखो मैंने 2 और कमाए हैं। अगर आप में से कोई होता तो 5 तोड़े वाले से लड़ना शुरू कर देता। तेरे पास तो 5 है, मेरे पास 2 है। प्रभु ने तुझे 5 दिए, मुझे तो 2 ही दिए हैं। परमेश्वर पक्षपात करता है, तुझे 5 दिए, मुझे 2 दिए। लेकिन याद रखो, आज आप जहां पर भी हो अपनी औकात की वजह से हो, अपनी एबिलिटी की वजह से हो। परमेश्वर आपको 5 नहीं देगा क्योंकि आप 2 ही संभाल सकते हैं। परमेश्वर आपको 2 देगा क्योंकि आप 5 नहीं संभाल सकते हैं। अगर आपकी औकात बड़ी है, अगर आपकी एबिलिटी बड़ी है, तो वो 10 देने की सामर्थ्य भी आपको रखता है। बोलो आमीन। तैयार हो जाओ, चर्च रेडी हो जाओ, क्योंकि प्रभु चाहता है आपको भी 5 मिले, लेकिन इसको 2 इसलिए मिले क्योंकि ये 2 ही संभाल सकता था। आज आपके पास गाड़ी पुरानी है क्योंकि आप नई गाड़ी के योग्य नहीं। अभी आपके पास घर नहीं है क्योंकि आपने कुछ नहीं खुदा के लिए किया कि आपको वो नया घर दे दे। आपकी जिंदगी में बरकत नहीं है, आपको ऊड़ा एड़ा का खा गा ABCD तो नहीं आता, आप डिक्शनरी की बातें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आज कहें परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं सीखने के लिए। मैं तेरे मैन ऑफ गॉड तेरे मैन ऑफ गॉड के पास रहूंगा। मैं अलीशा की तरह एलिया के पीछे चलूंगा। मैं तेरे वचन को फॉलो करूंगा। फिर देखना परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपकी वफादारी का इनाम आपको देगा। बोलो आमीन। बिना वफादारी के कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप एक डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, अगर आप वफादार नहीं हैं तो कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है, क्या उसके सामने वफादारी ना करने से कुछ मिलेगा? कभी नहीं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोग आज सीख रहे हैं? उसने कहा, बता तूने 2 तोड़ों से क्या किया? उसने कहा, प्रभु तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 और कमाए हैं। आज परमेश्वर चाहता है आपकी एबिलिटी ग्रो हो, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका आत्मिक जीवन ग्रो हो। जब आपका आत्मिक जीवन ग्रो होगा, आपकी बरकतें ऑटोमेटिकली ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। 2 संडे चर्च आके हम परमेश्वर पर सान चढ़ाना शुरू कर देते, मैं तो चर्च जा रहा हूं।
100 रुपया चंदा डाल के हम सोचते मैंने बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया, लेकिन नहीं, यूसुफ की तरह, मूसा की तरह, अयूब की तरह, अयूब के बेटे बेटियां, घर परिवार, बल्द घोड़े रथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अयूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग दी। आज अगर आप डबल चाहते हो तो आपको डबल परिश्रम करना होगा, आपको डबल विश्वास करना होगा। बोलो आमीन। आपकी एबिलिटी से ज्यादा परमेश्वर आपको नहीं देगा, आपकी एबिलिटी को बढ़ाना है आपने। आपको पता जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? कितने लोगों को समझ आ रही है? जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? चश्मे लग जाते हैं, आंखें धुंधली हो जाती है, रात दिन पढ़ना पड़ता है। आईएएस का या आईपीएस का एग्जाम देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हैं? कभी देखा रिक्शा चलाने वाला आईपीएस बन गया? पढ़ाई करनी पड़ती है। आज परमेश्वर चाहता है जो आपको खुदा ने दिया है आप उसको और बढ़ाओ, अपनी वफादारी को बढ़ाओ, अपनी प्रेयर को बढ़ाओ, अपनी आत्मिकता को बढ़ाओ। शैतान आपको ढूंढ रहा है, खोज रहा है और मारना चाहता है। शैतान आपको सिगरेट पिला के अंधा काना करना चाहता है। शैतान आपको शराब पिला के अपराधी ठहराना चाहता है। मेरे प्रियो, ये सुरमा बेचने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला भाषण नहीं है, ये पवित्र आत्मा की समर से बोला जाता है, ये पवित्र आत्मा की फायर से बोला जाता है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस के सीजन से लेकर अब तक मेरे संदेश सुन के देखो, यूट्यूब पे मेरे मैसेज सुन के देखो। जो प्रचार मैंने एक बार कर दिया मैंने दोबारा नहीं किया। कितने मैसेज नए नए दिए, कितने प्रचार नए नए दिए। लोग एक ही मैसेज पूरा साल चलाते रहते हैं, लेकिन मैंने एक बार जो सुना दिया दोबारा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा मुझे सिर से लेकर पांव तक मसा करता है, मुझे अनॉइंट करता है। दाऊद क्या कहता है? तूने मेरे सर पर क्या मला है? जेल लगाई है? क्या मला है? तूने मेरे सर पर तेल मला है। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है जब तेल हारून के सर पर डाला गया तो उसकी दाढ़ी से निकलता हुआ उसके वस्त्र को छूकर उसके पांव तक चला गया। जब तेल का मसा, जब अभिषेक आपके ऊपर होगा, आप पुरानी चीजें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। खुदावंद आपको नया देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, हर चीज आपके जीवन में हर दिन नई देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैंने 2 और कमाए हैं, 2 और। अपनी एबिलिटी को देखकर शर्मिंदा ना हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। अपनी एबिलिटी को देख के शर्मिंदा ना हो। मेरे पास घर छोटा, उसके पास बड़ा है, मेरे कपड़े पुराने हैं, उसके कपड़े नए हैं। आप लोग तैयारी में हैं, आप लोग प्रोसेस में हैं, आप लोग अंडर प्रोग्रेस हैं, और जब प्रोग्रेस पूरी होगी खुदावंद आपको उससे भी ज्यादा चमका सकता है। बोलो आमीन। इसलिए अपने प्रोग्रेस के काम को आपने पूरा होने देना है। ना शर्मिंदा हों अपने आप पर, क्योंकि समवन डाइड फॉर यू, कोई आपके लिए मरा है, किसी ने आपके लिए लहू बहाया है, कोई बेदोष आपके लिए क्रूस पर चढ़ा है और उसने आपकी शर्मिंदगियों का क्रूस पर दूर कर दिया आपकी लाइफ से यीशु के नाम में। आज आप शर्मिंदगी से बाहर हैं यीशु मसीह के नाम में, आप पाप से बाहर हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आपके लिए होगा, आमीन। बड़ा तो आज चमत्कार होगा, आमीन। बड़ा तो शैतान आपके पांव के नीचे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, ना देखें अपनी शर्मिंदगियों की तरफ। याद रखें, मोर हमारा एक राष्ट्रीय बर्ड, एक पंछी माना जाता है, पीकॉक, मोर को हम देखते हैं, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। मोर जब अपने पंख खोलता है, लुक्स वेरी ग्लोरियस, बहुत सुंदर, बहुत ग्लोरियस लगता है, वाओ। लेकिन मोर की टांगे देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, वेरी अगली, बहुत भद्दे लगते हैं। मोर ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, लेकिन एक बाज है, एक उकाब है जो कई मील ऊपर तक उड़ सकता है, जो सूरज की तरफ देखकर अपनी आंख भी नहीं चपकता है। 2 मील की ऊंचाई से वो चूहे को उठाने की ताकत रखता है।
लेकिन इन दोनों पंछियों में डिफरेंस है। वो सुंदर है लेकिन उसकी टांगें अच्छी नहीं, वो ज्यादा उड़ नहीं सकता। ये ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ज्यादा उड़ता है और अपने दुश्मन को, अपने शिकार को कई ऊंचाइयों की मील से उठाने की ताकत रखता है। उकाब जब सांप को मारता है, सांप को उठाता है, तो वो ग्राउंड पर नहीं, उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। आज जब आप अपने दुश्मन को मारोगे, उसे उसके एरिया में नहीं, एरिया से बाहर ले जाकर मारना, वहां पर जहां पर वो हाथ भी ना उठा सके आप पर। आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक उसको शर्मिंदा करेगा, उसको जीरो कर देगा और आप जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके दिन, आपके मिरेकल ऑन द वे वो आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए उसको 5 मिले, एक को 2 मिले, लेकिन जितने भी, जिसको भी मिले उसकी एबिलिटी के मुताबिक मिले, उसकी औकात के मुताबिक मिले। अब उसने तीसरे को बुलाया और कहा, तू बता कि मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया था, तूने उस तोड़े का क्या किया? उसने कहा, स्वामी मैं जानता था कि आप एक कठोर आदमी हैं, आप एक हार्ड मनुष्य हैं, इसलिए जो तोड़ा आपने मुझे दिया, मैंने उस तोड़े को मिट्टी में छिपा दिया। मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस तोड़े को जब बिजनेस करूं लॉस्ट कर दूं, खो दूं और आपके क्रोध का सामना कर सकूं, इसलिए मैंने उसे छिपा दिया। और स्वामी ने, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे आलसी, हे आलसी। क्या बोला? क्या बोला? चर्च की आवाज नहीं आ रही। हे आलसी, हे दुष्ट नौकर, हे आलसी, हे दुष्ट नौकर, जब तू जानता था कि मैं कठोर हूं तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया श्रॉफों को दे देता, मैं आता वापस और ब्याज समेत वापस ले लेता। 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, इसने उसे छिपा दिया और स्वामी ने कहा, इसका तोड़ा इससे ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 हैं। हालेलुया। 10 किसके पास थे? जिसके पास 5 थे। उसने 5 और कमाए, कितने हो गए? 2 वाले ने 2 और कमाए, कितने हो गए? 4। लेकिन एक निकम्मा निकला। शो योर फेथफुलनेस टू गॉड। परमेश्वर को अपनी वफादारी दिखाते रहें। आपका काम है पानी देना, परमेश्वर का काम है फल देना। आप फल नहीं दे सकते, फल परमेश्वर दे सकता है। आपका काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम है आशीष देना। आपका काम है चर्च आना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का काम है आपके जीवन को सफल करना। लेकिन जीवन सफल कैसे होगा? शराब पीकर प्रार्थना करेंगे काम होगा? व्यभिचार की तरफ ध्यान रहेगा काम होगा? सारा दिन घर में लेटे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, ब्लेसिंग मिलेगी? परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है। प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर की मूर्खताई हमारी बुद्धि से कहीं बेहतर है। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि उसकी मूर्खताई हमारी बुद्धिमानी से कहीं बेहतर है। देखो वो कितना बुद्धिमान है। तो उसके लोग कैसे होने चाहिए? उसके लोग कैसे होने चाहिए? जब आप शादी करते हैं फिर बुद्धिमानी खत्म हो जाती है। बाद में कहते पास्टर जी मैं तो फंस गया। बेटा अब फंसा है तो अब निकलना तो आपको ही पड़ेगा ना, आप ही फंसे। चलाओ अब। जब रॉन्ग पास्टर के पास, रॉन्ग चर्च में चले जाते हैं, जहां पर प्रेयर नहीं, जहां पर अभिषेक नहीं, जहां पर अनॉइंटिंग नहीं, आप फंस जाते हैं क्योंकि बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें परखने का आत्मा दिया है, मैंने तुम्हें डिसर्नमेंट का स्पिरिट दिया है। सैमुएल जब मर गया, बाइबल में लिखा सैमुएल जब मर गया तो शाऊल ने एक भावी करने वाली को इस्तेमाल किया, एक पुछिया देने वाली को। जादू टोना करने वाली के पास गया और जादू टोना करने वाली सैमुएल की आत्मा को बुलाने लगी और सैमुएल की आत्मा आई। परमेश्वर से दुआ करने वाला कोई नहीं, क्योंकि सैमुएल तो मर गया था। तो अब क्या करें? उस भावी करने वाली ने क्या कहा शाऊल को?
जब परमेश्वर ही नहीं जवाब देगा तो मैं सैमुएल की रूह को बुलाकर क्या करूं? मैं सैमुएल को बुलाकर क्या कहूं? मेरे प्रियो, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है। आपकी वफादारी, आपकी ऑनेस्टी, मैं आपको कह रहा हूं, आपको बदल के रख देगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वफादार रहें, गट्स रखें, गट्स। चमकौर साहिब अगर आपका चर्च है तो गट्स रखें। अपोस्टल रमन हंस आपका स्पिरिचुअल पिता है तो गट्स रखें। चेंज ना हो, डबल माइंडेड ना हो, सोचे ना, शैतान को इमीडिएटली रिप्लाई करें, शैतान को जवाब दें, हां मैं चमकौर साहब चर्च का बिलीवर हूं, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपके घर में किसी अनॉइंटेड बंदे के नाम लिए जाते हैं, अगर आपके घर में कोई अनॉइंटेड बंदा, परमेश्वर का दास आपके घर में पांव रखे, तो आपके घर में ब्लेसिंग आएगी। जैसे कि सनेमी स्त्री के घर में आई थी, उसके पास बेबी नहीं था, खुदा ने अलीशा के द्वारा उसे बेबी दिया। क्योंकि आप कई बार कुछ चीजों की वैल्यू नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जानता मेरे दास की क्या वैल्यू है। परमेश्वर जानता मेरे नबी की क्या वैल्यू है। मेरा दास मेरे सामने कितना टाइम बैठकर प्रार्थना करता है। दुनिया आज बिजी है, लोग बिजनेस प्लान, फ्यूचर प्लान, फर्दर प्लान, लेकिन हम बिजी हैं प्रेजेंट के लिए, हम बिजी हैं लोगों को छुड़ाने के लिए, हम बिजी हैं लोगों को दलदल से निकालने के लिए, लोगों को पाप और शैतान से छुड़ाने के लिए। कितने लोग आज मेरा साथ दे रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? 5 तोड़े 10 होने चाहिए, 2 तोड़े 4 होने चाहिए, 1 तोड़ा 2 होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर में स्ट्रांग हो जाएं, प्रभु में मजबूत हो जाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ें। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि खुदावंद ने कहा जो लोग वफादार हैं, रेगुलर चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है जो मेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अगर मैंने 2000 का सूट पहना तो मैं ऑफरिंग 5 रुपए डालूंगा तो अच्छा लगेगा खुदा को? सुनो, जब आप ऑफरिंग देते हो, जब आप दान देते हो, यह सोच के मत दो कि परमेश्वर भिखारी है। यीशु मसीह ने कहा मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं। हालेलुया। और जब किसी राजा को, जब किसी किंग को गिफ्ट दिया जाता है तो राजा को कैसा गिफ्ट देना चाहिए? हा। एक भिखारी को आप कुछ भी दे दोगे, सिक्का फेंक दो, वो बेचारा तो ले लेगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन एक राजा को गिफ्ट कैसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री को क्या देंगे आप? हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आज मेरी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट से होने जा रही है, प्रधानमंत्री से होने जा रही है, आज मैं इंग्लैंड की क्वीन से मिलने के लिए जा रहा हूं। ओ, मैं जा तो रहा हूं। अपनी वाइफ से पूछेगा, डार्लिंग बताओ आज उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए? अगर तो डार्लिंग अच्छी होगी, खुले दिल वाली होगी, तो बोले कुछ राजा को मिलने जा रहे हैं, कुछ बढ़िया देना चाहिए। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है राजाओं का राजा है। बोलो यीशु मसीह कौन है? ये राजा है, 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 लेकिन यीशु मसीह राजाओं का। जोर से उसकी तारीफ करें। परमेश्वर को देकर भूल जाओ, गिव एंड फॉरगेट। परमेश्वर को देकर भूल जाओ, परमेश्वर याद रखेगा। परमेश्वर को देकर याद रखोगे तो वो भूल जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी ऑफरिंग्स वो याद रखे? कितने लोग चाहते हैं कि आपका दान खुदा याद रखे? आज वो लोग गरीब हैं जो देते नहीं हैं, और जो अमीर हैं वो दिल खोलते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है हमारे चर्च की रूटीन शुरू करो, खुल दिली से खुदा के लिए बोना शुरू करो, परमेश्वर आपको 100 फोल्ड वापस करेगा, 100 फोल्ड। आमीन, हालेलुया। लेकिन सीक्रेट क्या है? देने का सीक्रेट क्या है? देकर भूल जाओ, देकर पछताओ मत, देकर भूल जाओ, वो याद रखेगा। आप याद रखोगे, आवाज नहीं आई मुझे, वो भूल जाएगा। आप देकर भूलोगे तो वो याद रखेगा। अगर आप याद रखोगे तो वो भूल जाएगा। तो बेटर क्या है? बेटर क्या है? हम भूल जाएंगे। हैं? हम भूल जाएंगे। आप किसी पास्टर को दे रहे हैं, आप किसी बलीवर को दे रहे हैं, आप वॉलंटियर को दे रहे हैं, आप राजाओं के राजा को दे रहे हैं। हालेलुया। तांत्रिकों को, बाबों सियाणों को, शिले चिले कराने को,
इतने बड़े हवन शवन पता नहीं क्या क्या कराने को आपने कितना पैसा दिया, किसी ने सुनी आपकी? किसी ने सुनी आपकी? लेकिन जब आपने खुदा को दिया, जब आपने परमेश्वर को दिया, वो जमा हो गया आपका, वो डिपॉजिट हो गया, हालेलुया। वो डिपॉजिट हो गया है। और जो डिपॉजिट होता है वो किसका है? आपका, हमारा। जो डिपॉजिट होता है वो किसका होता है? चर्च की आवाज। अभी भी आपके घर में शायद कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा। कितने लोगों के घर में है? मेरे तो है, आपके नहीं है? क्यों डर रहे हो? मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, आप हाथ खड़ा कर सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, अगर आप कुछ छिपाओगे मुझसे तो खुदा जानता है। इसलिए जब मैंने पूछा कि आपके घर में डिपॉजिट है, हाथ खड़ा करो ताकि डिपॉजिट हमेशा बना रहे। हालेलुया। अगर आप डरते हो तो आप यू फियर फ्रॉम द ब्लेसिंग, यू फियर फ्रॉम द प्रॉफिट, यू फ्री फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी। इसलिए डरना नहीं, परमेश्वर में स्ट्रांग होना। आज का वचन क्या है? आपने अपने तोड़ों को बढ़ाना है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? दुनिया को देख के नहीं बदलना है। अपने पड़ोसी को बोलो, दुनिया को देख के नहीं बदलना है, दुनिया को देख, दुनिया को देखकर नहीं डरना है। ओ मेरी बात सुनो, ओ रब दे प्यारियो, मेरी बात सुनो। अगर आपका कोई विरोधी नहीं है, आप किस ग्रह पे रह रहे हो? बताओ मुझे। अगर कोई आपसे विरोध ही नहीं करता है, आप किस प्लेनेट पे रह रहे हो? आप फिर जमीन पर नहीं हो। अगर आपका विरोध कोई कर रहा है तो आप सही जगह पर आ गए हो। हालेलुया। जब आपका विरोध होगा तो यीशु मसीह को एक बार याद कर लेना। उसने कहा था, मेरे कारण सब लोग तुमसे विरोध करेंगे। आमीन। किसके कारण? खुदा। पब में जाओ, लोग बोलेंगे हेलो, प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन भी डिस्को डांस, नागिन नागिन पे नाचोगे शादी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे को यीशु यीशु है, और मैरिज पे नागिन नागिन। मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन देखे हैं, बहुत सारे मसीही देखे हैं, चर्च में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और जब डीजे लगता है तो भूल जाते हैं सारा कुछ। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं इब्रानियों में गया, इब्रानी बन गया, लेकिन उनके जैसा नहीं, उनकी लैंग्वेज की वजह से। यूनानियों में गया, हिब्रियों में गया, मैं अन्य जातियों में गया ताकि उनको खींच लाऊं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हैं? उनके पास क्यों गया? कि उनको या वो आपको खींच लें। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इब्रानियों में गया ताकि इब्रानियों को, यूनानियों के पास गया ताकि यूनानियों को। लेकिन हमारे चर्च में क्या होता है? जेदे नाल लगी गली ओदे नाल ही तुर चली। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोग दूसरों को खींचने के लिए हो, आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर की वंश हो, आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो। इसलिए याद रखो, आपका संविधान आपको आराधना करने की, यीशु मसीह को मानने की इजाजत देता है। आप हर चीज से कंप्रोमाइज करो, लेकिन सच्चाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज करते हो, आप जीवन के साथ कंप्रोमाइज करते हो, आप स्वर्ग के साथ, अपनी अनंत काल की लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करते हो। आज वादा करो कि जो परमेश्वर ने मुझे तोड़े दिए हैं, मैं उन तोड़ों को बढ़ाऊंगा। कुछ लोग जब प्रभु में आते हैं, नए नए वो तोड़ों को बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे पुराने होते हैं, तोड़े डिस्क्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तोड़े घटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बरकतें मिली, तोड़े होना कम शुरू हो गए। जैसे ही आशीषें मिली, तोड़े कम हो गए। उसकी आवाज, ओए तू चर्च जाता है, अरे तू तो 10,000 रुपये दशमांश देने लगा, 10,000 रुपये से तो बिजली का बिल, गैस का बिल, उसका बिल, उसका बिल, उसका बिल जाएगा। तेरे 10,000 में तो ये हो सकता था, अरे तूने 50,000 दे दिया चर्च को, ओ माय गॉड, तूने 1 लाख दे दिया चर्च को। ये आवाज आपकी बरकत को रोक रही है, ये आवाज आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ रही है। लेकिन याद रखो, अब्राहम को खुदा ने कहा था, मैं पराई जातियों का धन तुझे दूंगा, मैं तुम्हें पिता बनाऊंगा, मैं तुम्हें विश्वासियों का फादर बनाऊंगा। आज मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, जितने लोग खुदा के साथ सही चलेंगे, खुदा उनको
मामा नहीं, चाचा नहीं, ब्रदर नहीं, पिता बनाएगा, हालेलुया। फादर बनाएगा। कितने लोग सिर बनना चाहते? सिर। हाउ मैनी वांट्स टू बी हेड? वेरी गुड। कितने लोग पूंछ बनना चाहते? पूंछ। कई बार किसी को गाली निकालते हैं या किसी को बुरा बोलते, अच्छा चल पूंछ पीछे हो, ऐसा बोलते ना। पूंछ को बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि पूंछ पीछे होती, सिर आगे होता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। कितने लोग सिर बनना चाहते हैं? आज वादा करो, आज अपने तोड़ों को बढ़ाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखो, आपने तोड़े कमाने हैं। कितने लोग सेवकाई में काम करेंगे? जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह काम करेंगे तो फिर ही होगा। आप अपने परिवार को बचाएं। भले लोग आपको गालियां निकालें, भले लोग आपको उल्टा सीधा बोलें, लेकिन आपने तोड़े कमाने हैं। आपने तोड़े कमाने हैं। आपको परमेश्वर ने एक बिजनेसमैन बनाया है। आपने प्रभु के राज्य के लिए बिजनेस करना है। मैं आपको बता रहा हूं, चंगाई मिली चाहे नहीं मिली, ब्लेसिंग मिली चाहे नहीं मिली, काम हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन आपने वचन पर खरे उतरना है। द वन हु इज टेस्टेड दैट इज बिकम ट्रस्टेड। जो टेस्टेड होता है वही ट्रस्टेड होता है। आप टेस्टेड होते जाएं, टेस्टेड होते जाएं, टेस्टेड होते जाएं और परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करता जाए, ट्रस्ट करता जाए, ट्रस्ट करता जाए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।